the way the song's vibe has turned out, let's approach दादा. तो मैंने शान दादा को कॉल किया. तो he's always very sweet and gracious. ये कर लेंगे. वो तो है ही. गाना एक बार भेज दो, आप सुन तो लो. हाँ बोलने से पहले नहीं मैं गाऊंगा. मेरे बैंड्रा वाले स्टूडियो में आ जाओ. तो for this song we went to his home studio. जरा जरा सा कुछ खो गया, चैन से चैन भी सो गया. I should have been complacent with my singing career. मुझे तो कम गाना बनाने की क्या जरूरत है, ऐसा भी मैं सोच सकती थी. But I derive a lot of pleasure out of it. कि एक नई धुन बनाते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं. क्या आपको लगता है रीजनल्स के अलावा हिंदी में आपके पोटेंशियल को, आपकी वर्सेटैलिटी को ज्यादा बेहतर यूज किया हम लोगों ने? Which I think the South Indian industry बहुत बड़ा इंस्पायरिंग काम करते हैं वो लोग. रेडियो नशा. ओके, आज हम स्टूडियो में एक बार फिर से नहीं है. उषा दी से भी मिलने हम उनके घर गए थे. अभी हमारे ऑफिस के ठीक पास में ही साउथ कोलकाता में बड़ा क्यूट सा कैफे है. हम वहां बैठे हुए. ईस्ट इंडिया एक्सप्रेस यहाँ आके रुकी हुई है. एक्सप्रेस है तो चलती रहती है. मैं हूँ देव. आपको पता नहीं ही होगा तो मैं बता देता हूँ. लेकिन मेरे साथ जो है उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है. शी इज बांग्ला में अन्वेषा, हिंदी में अन्वेषा. ताई तो yes. बहुत प्रॉब्लम होती होगी इनको वहां जाके बॉम्बे में अपना नाम अचानक सुन के और यहाँ वापस आके अपना नाम फेमिलियरिटी के साथ सुन के. बाय द वे, अन्वेषा कहूँ या अन्वेषा कहूँ? हमारी ऑडियंस ज्यादातर हिंदी है. आपकी इच्छा, आपकी मर्जी. क्या इच्छा पे है तो मर्जी से हम अन्वेषा ही करेंगे ताकि इट्स रिलेटेबल टू पीपल. बाय द वे, अन्वेषा, आज हम यहाँ बैठे क्यों हैं? जो गाना रिलीज हो रहा है उसके बारे में थोड़ा जान ले. बिल्कुल. जो गाना रिलीज होने जा रहा है, जरा सा, ये गाना मैंने कुछ महीनों पहले मेरे सॉन्ग लाइब्रेरी में, कॉम्पोजिशंस की लाइब्रेरी में पड़ी हुई थी. ऐसी कुछ धुन ऐसे पड़ी हुई रहती है. सो उस पे मैंने लिखा था. ओरिजिनली भी मैं आपको बता दूं कि आई एक्चुअली मेड इट इन बांग्ला. Okay. But this is the story behind the song. But since it got locked in some other project, तो उसके लिए मुझे हिंदी में लिखना पड़ा इस गाने को. Okay. So thankfully, thank God, I did it. So हिंदी version बन गया उसका. Then it was there. I did not actually produce it. फिर produce करने के बाद मैंने सोचा कि the way the song's vibe has turned out, let's approach दादा. तो मैंने शान दादा को कॉल किया. And उस वक्त हम लोग हमसाज के लिए ऑलरेडी काम कर रहे थे. हमसाज द म्यूजिकल, which is one of our projects which we collaborated on last year 25 में. तो तब मैंने उनको बोल के रखा था कि एक ऐसा गाना है जो आपको it will be really nice if you know record it for me. तो he is always very sweet and gracious की, and he is always ये कर लेंगे. वो तो है ही. और एंड दादा सबसे भालो से आई मीन सबसे अच्छी बात जो है उनकी, वो मुझे ये लगती है कि बिकॉज आई शेयर अ वेरी घर वाला वाइब विथ हिम, विद अ फैमिली वाइब विथ हिम. व्हेरेवर आई कॉल हिम ही डजंट इवन, मैं बोलती हूँ कि गाना एक बार भेज दो, आप सुन तो लो. हाँ बोलने से पहले नहीं मैं गाऊंगा. आप कर लो, आप आराम से भेज दो मुझे, या फिर मेरे बैंड्रा वाले स्टूडियो में आ जाओ. तो फॉर दिस सॉन्ग वी वेंट टू हिज होम स्टूडियो. मैं और आलाप, जो द गाय हु माय फ्रेंड हु प्रोड्यूस्ड दिस सॉन्ग फॉर मी, उसका अरेंजमेंट है. तो हम लोग गए थे उनके होम स्टूडियो में, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, एंड बहुत ही अच्छा वाइब है घर का भी और स्टूडियो का भी. वहां पे हमने आराम से रिकॉर्ड किया गाना और बहुत मजे से काम किया. एंड दैट्स द ऑडियो पार्ट. उसके बाद you know the video came in and all of these things, because today I think the audience and the art consumption is solely based predominantly on YouTube. हर अच्छे गाने को एक अच्छी वीडियो की जरूरत होती है, सख्त जरूरत होती है. इसलिए आई थिंक थैंक्स टू द बायोसिने टीम who actually put things together to make the video possible. So उसमें मेरा श्रेय नहीं जाता है. I just had to look good in the video. That's all I did. And I made the song. So यही मेरा रोल था इसमें, इस पूरे प्रोजेक्ट में. And thanks to Asha Audio India who has taken up this entire job to promote it and distribute it. बस इतना ही जॉब था आपका? बिल्कुल. लिखना, कंपोज करना नहीं था? नहीं वो तो वो कंपोज किया, गाया, वो नहीं, शानदार को बनाया. नहीं. अच्छा, अगर आशा ऑडियो वाले कॉपीराइट का क्लेम ना दे हमें तो आप 2 लाइन गाओगे? बिल्कुल. मैं जरा बात करके आता हूँ. आप 2 लाइन गाओ प्लीज. बिल्कुल. जरा सा कुछ खो गया, चैन से चैन भी सो गया, राह में मेरी खड़ा इश्क था, मैं बेखबर तो गुजर गया,
खुश्क मेरे ख्वाबों में घुल गया भीगा ये सफर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वीडियो वगैरह सब रिलीज होगा, देख लीजिएगा। इंटरनेट पे एवरीथिंग इज अवेलेबल आज की डेट में। बाय द वे, आपने जो गाया अभी, मुझे जो पहली चीज कोई भी नोटिस करता है, इंसान गा पा रहा है, जो गायक कहता है अपने आप को वो गा पा रहा है कि नहीं। अच्छा, गा रहा है तो कैसे गा रहा है। सो यू आर वन ऑफ द ट्रेन्ड सिंगर्स, राइट। तो आप जब ट्रेनिंग के साथ करियर शुरू करते हो, क्या आपको ऐसा लगता है आपको ट्रेन सिंगर वाले बॉक्स में बंद करके रख दिया गया है, वर्सेटैलिटी को टैप ही नहीं करने देते हैं, ऐसा कुछ होता है कभी? I think it's not just in case of, I think that's the way the human brain functions. It likes to see things in structures. I think you cannot really put it as a phenomena of one particular field. मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग, that is why stereotyping it comes very easily for us, you know. अरे आपको तो ये अच्छा आता है, ये आपकी एक्सपर्टीज है। तो जब तक वो इंसान खुद उससे बाहर चल के, वो खुद भी कभी कभी उसके ट्रैप में आ जाता है कि आई एम गुड विद दिस, सो लेट मी जस्ट स्टिक टू दिस। सो उससे बाहर आना, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन दैट आर्टिस्ट मेंटालिटी कि अगर ऐसा होता तो आई शुड हैव बीन कंप्लेसेंट विद माय सिंगिंग करियर। मुझे तो कम गाना बनाने की क्या जरूरत है, ऐसा भी मैं सोच सकती थी। बट आई डिराइव अ लॉट ऑफ प्लेजर आउट ऑफ इट कि एक नई धुन बनाते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं। उसमें रिस्क भी है, लेकिन विदाउट चैलेंजेस लाइफ का क्या मजा। तो आई थिंक कुछ नया करते हैं। हाँ, ये भी नया है। इसके पहले पिछले साल भी आपने बताया नया था। बट बात आपने बिल्कुल एक्चुअली सही कही। वी लाइक स्ट्रक्चर्स। यहाँ तो हम गाने की बात कर रहे हैं, फिल्मों की बात कर रहे हैं, बट देन स्पोर्ट्स में भी यही है ना। विराट कोहली, रोहित शर्मा, हमें एक्सपेक्टेड है, हम एक्सपेक्ट करते हैं जिता देंगे, ये आए मतलब जिता देंगे। बट अगेन it's good and bad both, I feel. So dismantling those structures is also very important. बट देन एक बात बताइए, अब रियलिटी शो से आपने करियर शुरू किया, इट्स अ ब्लेसिंग एंड अ बेन एट द सेम टाइम। ब्लेसिंग होती है, आप फेमस हो जाते हो, आपको एक लॉन्च पैड किस्म का मिल जाता है, बट देन प्रॉब्लम भी है जी। सो हैव यू हैड टू प्रूव योरसेल्फ एट एवरी स्टेप ऑफ योर करियर? वो तो आज भी है। आई थिंक जब आप when you're fairly established also, तब भी आई थिंक कुछ नया करना होता ही है in every step, otherwise stagnancy आ जाएगी. If you're established also, then also it's a sort, there should be a little bit of struggle in you कि अब क्या करें, what next, जो भी मैं कर चुकी हूँ अब तक, if I continue doing this for the next 5 years, तो फिर क्या मतलब, कुछ I should keep on adding things to the palette ना, to the existing existing repository of art. तो तभी उसका मतलब बनेगा, तभी मेरा कंट्रीब्यूशन relevant होगा लोगों के लिए. On that note, you've worked in Hindi film industry, you worked in regional industries. एक इंडस्ट्री थी, आपने बहुतों में काम किया हुआ है. अब क्या आपको लगता है रीजनल्स के अलावा हिंदी में आपके पोटेंशियल को, आपकी वर्सेटैलिटी को ज्यादा बेहतर यूज किया हम लोगों ने? या अगर हिंदी नहीं तो which industry has tapped into your versatility more? I think the South Indian industry. Versatility मैं नहीं बोलूंगी. I think overall, because if you get a challenging composition, I think तो फिर आपके prowess को भी एक मौका मिलता है to shine. Because every good singer needs a good composer and a good composition. Of course, हाँ. तो उसके बैकड्रॉप में ही आप शाइन कर सकते हो, अदरवाइज आपका टैलेंट फीका पड़ जाएगा. एक ABCD कॉम्पोजिशन आपको दे दिया एक अच्छे सिंगर को, हालांकि आई एम नॉट सेइंग कि सिंपल सॉन्ग्स आर, जो गाने सिंपल सुनाई देते हैं वो हमेशा सिंपल होते हैं, ऐसा नहीं है. बट एनी गुड सॉन्ग, व्हिच अ सॉन्ग हैविंग पोटेंशियल, वो अगर आपको मिलता है एज अ गुड सिंगर, आपके प्राउस को, योर प्राउस इज चैलेंज्ड, राइट. अदरवाइज सिंपल और इजी चीजें करते करते ना, आपको जो गिफ्ट मिला है खुद को पुश करना पड़ता है फिर
सामने से अगर डिफिकल्ट गाने या फिर नॉट नेसेसरीली डिफिकल्ट, सामने से अगर अच्छे पोटेंशियल वाले गाने ना आए तो खुद की जॉब हो जाती है कि खुद को पुश करना है, खुद को नई चीजें सुननी है, क्या चल रहा है वो सुनना है, खुद को अपडेट करते रहना है. फ्रॉम द external opportunities, if that challenges don't come naturally, then it becomes solely your job. But which I think the South Indian industry, in not just in my case, I think as an industry also, they keep pushing their boundaries in cinema, in music. हर बार कुछ एक नया, कुछ एक बड़ा करने की कोशिश रहती है उनकी. ते बहुत बड़ा इंस्पायरिंग काम करते हैं वो लोग. So but अगर आप ऐसे कॉन्स्टेंटली अपने आप को चैलेंज कर रहे हो, ऑफ कोर्स कंफर्ट जोन की बात नहीं है, आप कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाह रहे हो, आप नया कुछ कर रहे हो, यू आर ट्राइंग सो मच, यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स. सो इतनी सारी स्ट्रगल के बीच में कभी आपको ऐसा लगा है अरे ये इंडस्ट्री और नहीं यार, बहुत हो गया यार, लेट्स डू समथिंग एल्स? या अगर ऐसा हुआ है तो इस फेज में से अपने आप को निकाला कैसे आपने? ऐसा लगा है एक्चुअली. I never got tired of what I do because I enjoy what I do. But कभी-कभी लगता है कि because as artists we are creators, we are not the consumers. कभी-कभी ये सिचुएशन, इंडस्ट्री वाली सिचुएशन नहीं, but otherwise अगर आप कहीं पे जाते हो, अरे भाई आप आए हो तो 1-2 लाइन तो सुनना ही. So all these things, you know, अरे भाई वो मेरा काम है, आपके लिए वो एंटरटेनमेंट है, पर मेरे लिए वो मेरा काम है. सो यू कैन नॉट, जनरल पब्लिक उसको नहीं समझती. हाँ, वो नहीं समझती है. आई डोंट ब्लेम देम, दैट्स हाउ थिंग्स आर, बट इट कैन टेक अ टोल ऑन यू, इट गेट्स स्ट्रेसफुल. या बिल्कुल. घर पे भी रिश्तेदार आते हैं, घर से ना अभी नहीं है बिकॉज उनको पता है कि मैं ट्रेन कर दिया अपने घर वालों. हाँ बिल्कुल. अच्छा तो ये बताइए, आपने बहुत छोटी उम्र में से शुरू किया था, आप अभी भी काम कर रहे हो. यंग सिंगर्स के लिए व्हाट डू यू थिंक सबसे बड़ा प्रेशर आज की डेट में क्या है? ट्रेंड्स को फॉलो करना या अपने टैलेंट पे, अपनी आवाज पे, अपनी गायकी पे भरोसा करना है? आज के यंग सिंगर्स के लिए आई वर्क विद अ वेरी बडिंग टैलेंट, काव्या लिमाई, उस लड़की का नाम है. शी इज सो इनक्रेडिबल. She's performing in a lot of Salim Sulema shows also. You should check her out if you haven't yet. So बहुत अच्छा गाना गाती है वो. एक म्यूजिकल प्रोजेक्ट में मैंने उसके साथ काम किया, and that's where I actually got to know about her. It was wonderful working with her. केदार भार्गव का म्यूजिक है, ताना रीरी करके एक प्रोजेक्ट आ रहा है, एक फिल्म आ रही है. इट्स अ गुजराती फिल्म बेस्ड ऑन 2 sisters. एक मिथिकल स्टोरी है. बोला जाता है, माना जाता है कि गुजराती में मिथ है कि वो तानसेन के 2 डॉटर्स हैं. सो इट्स अ म्यूजिकल स्टोरी जिसमें एक कैरेक्टर इंडियन क्लासिकल में ताना रीरी, एक ताना दूसरी रीरी, उसका एक मॉडर्न टेक है. सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, बट आई एम नॉट डाइग्रेस टू मच. कमिंग टू दिस न्यू गर्ल, व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज अ लॉट ऑफ अदर young guys were there who are 7-8 years apart from me in age. It's not a huge age gap also, but they are younger. What I felt is मेरे temperament में और उनके temperament में, all these people, they are very bright set of young people, but सब addicted है अपने मोबाइल फोन्स में. हाँ, तो इंटरनेट से बचना और all these technology के जो चकाचौंध है, you know, it can overwhelm me. You know, she was also telling me, हम लोग चैट कर रहे थे रिकॉर्डिंग के बीच में, वो बोल रहे थे कि काफी बार ऐसा होता है हमेशा दीदी, आई एम नॉट वांटिंग टू स्क्रॉल बट डूम स्क्रॉलिंग हो जाता है. मैं टायर्ड हूँ, उसमें ही मैं देख रही हूँ, मैं देखना नहीं चाह रही हूँ. You don't want to, आपको पता है आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, बट कंपल्सरी हो रहा है. सो इट्स लाइक इट गोज ऑन इन अ लूप. तो आई थिंक फॉर दीज किड्स ना, जो मेरे से थोड़े छोटे हैं, उनको मैं यही सलाह देती हूँ कि आप लोग बहुत ब्राइट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो, मेरे से ज्यादा स्मार्ट हो, स्ट्रीट स्मार्ट हो, लेकिन इंटरनेट से बचो, इंटरनेट की बुरी असर से बचो. तो उनके लिए सबसे बड़ा यही चैलेंज है. ठीक, अच्छा कुछ निकाल लो उसमें से भी, वही है. एग्जैक्टली, यू शुड चर्न इट आउट. अच्छा, बट जैसे जब भी ऐसा होता होगा कि घंटा भर वेस्ट कर दिया रील देखते देखते, टाइम वेस्ट हो गया, रिग्रेट होता है. प्रोफेशनली आपको अपनी लाइफ में किसी प्रोजेक्ट का, किसी डिसीजन का, या कोई एक काम जो आपने अलग तरीके, रिग्रेट क्या है प्रोफेशनली?
लाइफ में? रिग्रेट सी किसी फिल्म को या किसी एल्बम को, किसी प्रोजेक्ट को आपने मना कर दिया? नहीं, मैंने मना नहीं किया है। मैं इतनी बड़ी वो नहीं हूँ, मैं मना कर रही हूँ लोगों को। हाँ, एक दो गाने मना किए हैं क्योंकि गाना की लिरिक्स कुछ ऐसी थी जो मेरे टेस्ट का नहीं था। फॉर एग्जाम्पल? नहीं, एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगी और इन एन इंटरव्यू, बट दे दीजिए। नहीं अरे हमारी दाल रोटी चल जाएगी, हमारी दाल जल जाएगी। आपकी चल रही है, यू आर ऑलरेडी डूइंग सो वेल। So getting back to your question, अरे बुला दिया यार। क्या बोल regret. Today, see, in this stage and age, I don't see what I used to regret upon at one point of time in my career. कि एक गाना गाया किसी फिल्म में, या फिर 2-3 गाने गाए, फाइनली एक गाना रिलीज हुआ, बाकी 2 रिप्लेस हो गए उसमें मेरी आवाज। सो ऐसी चीजें हुई है, तभी उसको कुरेद के निकाल के अभी वो जो हुआ था उस फिल्म में क्यों हुआ था, a lot of factors are there. I know it's an unhealthy trend, unhealthy culture for any industry, very disrespectful for singers. But आप जब एक कल्चर बन चुका है, जब एक चीज, एक अनहेल्दी चीज एक नॉर्म बन चुकी है, तब उसके थ्रू जाना पड़ता है। हर चीज में आप सामने आके वो कैंडल लाइट मार्च नहीं कर सकते उसकी पे। सो इट्स नॉट कंट्रोवर्सी कोई नहीं मिलने वाला, नहीं बोलेगी, ये नहीं बोलने वाली। ओके, वन सॉन्ग आई विल गिव यू, तेरी मेरी, बॉडीगार्ड। रिप्लेस हुआ था वो, लाइक फाइट। कंट्रोवर्सी मिल गई, एक दे दिया, कंट्रोवर्सी मिल गई, दाल में भी चल गई हमारी। पर उसमें रिग्रेट नहीं है क्योंकि जिन्होंने गाया, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर। सो रिग्रेट इस बात का है कि गाना बड़ा अच्छा था, राइट। So if I had मिल गया होता तो यार, if I had one version, बिल्कुल मेरी आर्काइव में रहता हो। Nice. But आज के म्यूजिक सीन में अगेन कमिंग टू इंटरनेट, रील्स, वायरल होने का फैक्टर, ये सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। डू यू थिंक दिस इज मेकिंग क्रिएटिविटी शैलो डे बाय डे? Yes, absolutely. I completely agree. It is making creativity shallow, और because सोशल मीडिया में हर एक इंसान आर्टिस्ट बना फिर रहा है, ये रियलिस्टिक नहीं है क्योंकि नॉट एवरीवन इज बोर्न विद दैट गिफ्ट। हाँ, अ लॉट ऑफ इट हैज टू बी कल्टिवेटेड ऑल्सो। मैंने ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अब इनबॉर्न ही लोग आते हैं और फ्लरिश कर जाते हैं। इट हैज टू बी कल्टिवेटेड थ्रू ट्रेनिंग एंड ऑल ऑफ दैट। मेहनत लगती है, हाँ बिल्कुल, बट पूरी चीज जो मतलब एक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस पहले हुआ करता था, इट यूज्ड टू बी लॉन्ग ड्रॉन, और उसका एक रीजन हुआ करता था। ऐसा मतलब बड़े सारे गुरु लोग जो कहते थे, उस्ताद लोग जो कहते थे, वो ऐसे ही नहीं था। उसके पीछे एक कारण था कि आप एक ही राग इतने टाइम से सीखो ताकि उसी गहराई तक आप जा सको। तो वो तो एक अनदर एक्सट्रीम है, लेकिन आज की डेट में ओवरऑल सीखने पे और एजुकेशन पे थोड़ा सा कम वो है, एंड ज्यादा आई थिंक हम लोग जाहिर बहुत ज्यादा करते हैं। थोड़ा सा सीख के रील बना दिया, पहले किताब लिखो फिर एबीसीडी सीखो, राइट। इट हैज बिकम द अदर वे अराउंड। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं बेटा, आप ऐसी बात करते हो तो मैंने पता नहीं कहाँ तो पढ़ा था या देखा था, मुझे याद नहीं, कि मेहदी हसन साहब, उन्होंने शायद जिंदगी में पहला स्टेज शो 40 साल की उम्र में किया था शायद। आई डोंट नो सच है या नहीं। अगेन इंटरनेट, वहां पे तो ऐसी चीजें मिलती हैं कि वो रियाज करते रहे किसी ने उनसे पूछा भी। I'm not a follower of that also, because मैं खुद एक ambitious artist हूँ। बट वही है ना कि उनको लगा मुझे परफेक्ट होना, मुझे और बेटर होना है। उनको वो सही लगा, उनको संगीत में और परफेक्ट होना था सबके सामने आने से पहले। कमेंट्स में गाली मत दीजिएगा, मैं गलत हो सकता हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया। मैंने भी इंटरनेट पे देखा था, कोई मेहदी हसन साहब मेरे साथ कंचे ही खेलते थे, तो मेरे को नहीं पता। अच्छा, बट अगर आपको किसी कंपोजर के साथ ड्रीम कोलैबोरेशन करना हो, इंडियन या इंटरनेशनल, कौन होगा, क्यों होगा? ए.आर. रहमान छोड़ के। रहमान सर के लिए मैं एक बार गा चुकी हूँ, और गाना है। हाँ, इसीलिए मैंने हटा दिया उनको हटा दिया। very smart. अच्छा, इंटरनेशनल सीन में हैंस जिमर आई वुड से, एंड इन इंडिया सलीम सुलेमान। यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, यहाँ मैंने पूछा, इन्होंने ऐसे ही बोल दिया। Okay, last question. How would you like to define Anvesha Dattagupta, Anvesha Dattagupta
5 years from now, looking back, how would you like to define yourself? सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग आवाज या एक आर्टिस्ट जो अपनी शर्तों पे चली? एक आर्टिस्ट जो कभी रुकती नहीं है, इवॉल्व करती रहती है एवरी डे। वाह, जो पूछा दोनों में से कुछ नहीं बोला, कहीं से कोई कंट्रोवर्सी नहीं दी इन्होंने, एक अच्छी वाली दी है। हमने आपने वीडियो में देखा होगा, वही पड़ा हुआ है भाई साहब, दुकान मेरी एक हफ्ता तो और चल जाएगी। लाइक्स दो, व्यूज दो, इनको और सर्कुलेट करो, सब्सक्राइब करो, करा ही होगा आपने, तो शेयर करते रहो और इनके गाने सुनते रहो। जरा जरा सा इस सॉन्ग नेम जो अभी रिलीज हो रहा है, जरा मत सुनना, बहुत ज्यादा, बहुत जरा जरा सा को बहुत ज्यादा सा सुनना। इनके और भी गाने हैं, उनको और ज्यादा सा सुनना। और अगली बार तेरी मेरी फ्रॉम बॉडीगार्ड सुनना ना, तो सोचना ये नहीं गाया है। अरे बाप रे, आवाज बिठा लेना। ओह गॉड, ही इज मेकिंग सैड लाइक। यस, आई हैव टू। मैं चीप मीडिया वाला बनना चाहता हूँ कि मुझे भी लोग पहचाने। हाँ मतलब मैं तो गाना वाना गा नहीं सकता, ना कोई टैलेंट है, तो भाई इसी तरह वायरल हो गई चल जाए भाई, किसी तरह है। Ladies and gentlemen, Anmisha Datta Gupta, wish her all the best and show love to her video. Thank you so much for your time. 2026. Thank you for your time. Thank you. Radio Nasha.